Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce. Our today's subject is accountancy, and the chapter is non-profit organization. And today's topic is subscription. किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को हैंडल करेंगे और सब्सक्रिप्शन होता क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है. चलो वीडियो को प्रोसीड करते हैं आगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यदि हम इसे हिंदी में क्लैरिफाई करें, हिंदी में इसको मीनिंग दें, तो इसका हिंदी का मीनिंग होता है चंदा. यानी ये एक वो अमाउंट होता है जो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एनुअल बेसिस पर उस ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली चलाने के लिए. तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. तो यदि इसकी मीनिंग को क्लैरिफाई करें तो कैसे बोलेंगे हम? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द मेंबरशिप बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये वो अमाउंट है जो एनुअल बेसिस पर मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है उस अपनी मेंबरशिप को रिन्यूअल करने के लिए. मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मान लीजिए कि 50 मेंबर्स हैं सपोज, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है सपोज 200 रुपीज़. तो यदि वो सभी मेंबर्स पैसे दे देंगे तो इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हो जाएगी? 200 इंटू 50 मीन्स 10,000. तो ये जो 10,000 रुपीज़ है यही एक्रूअल इनकम है सब्सक्रिप्शन को लेके जो हमें दिखानी होती है इनकम साइड के अंदर. तो कहाँ पर दिखानी होती है? इनकम साइड पर. तो इनकम साइड कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो यही हमारा पर्पस है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी ट्रीटमेंट फर्दर और कैसे की जाएगी. इसी वीडियो को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं. हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करने हैं? तो ये टेबल आपके सामने दिख रही है. सबसे पहले ऊपर हेडिंग है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में मैंने बोला नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन अमाउंट. जो अभी एग्जांपल भी लिया मैंने, मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि कितने मेंबर्स हैं, कि 50 मेंबर्स हैं, तो हमने यहाँ 50 मेंबर्स लिख लिया. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उनका? 200 रुपीज़. तो 50 इंटू 200 तो 10,000 रुपीज़ आपकी रिजल्टेंट फिगर यहाँ से निकल आएगी. यदि ये फिगर आपके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इस टेबल में यहाँ पर इसको फिल करके ये अमाउंट निकाल लेंगे. और यही वो अमाउंट है जो हमें कहाँ दिखाना है? इनकम साइड पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की. बट फिर इस टेबल को बनाने का पर्पज़ क्या है? यदि हमारे लास्ट फिगर जो हमारे रिजल्टेंट फिगर थी वो निकल आई, तो इसको बनाने का क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि हम फर्दर ट्रीटमेंट में जो ये बीच के आइटम्स हैं इनको फर्दर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. और कहाँ दिखाते हैं ये हम आगे वीडियो में इसको देखेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको टेबल में लिखनी है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर. तो आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है जो आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है. तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइडेड होगा. आप उसकी रिसीट साइट पर जाके इसको सर्च करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रिसीव हुआ. तो ध्यान रखना है कि टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हमें यहाँ पर वो दिखाना है. ये मत देखिएगा उसमें कि प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है, फ्यूचर ईयर का कितना है. तो इसका मतलब वहाँ पर तीनों ईयर्स की आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन होगा, या फिर कंप्राइज यानी इंक्लूड करके पहले से ही दे रखा होगा, आपको अलग अलग भी नहीं दे रखा होगा. तो आपको तीनों को क्लब करके यहाँ पे दिखा देना है. तीनों की सब्सक्रिप्शन को टोटल करके, जो कि आपको गिवन भी हो सकते हैं या आपको टोटल भी करना पड़ सकता है, वो आप यहाँ दिखा देंगे. अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो हमें इनकम साइड पर दिखानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इसका मतलब हमें केवल उसी इनकम पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो केवल करंट ईयर से बिलोंग करती है. जबकि आपको दिख रहा है कि जो हमने पहली फिगर लिखी उसमें प्रीवियस ईयर के पैसे भी जुड़े हुए हैं और फ्यूचर ईयर के पैसे भी जुड़े हुए हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही फिगर यहाँ से माइनस होंगी. बट आप बोलेंगे यदि हमने माइनस ही करनी थी तो जोड़ी क्यों? क्योंकि कई बार आपके सामने क्वेश्चन में ये पहले से इंक्लूडेड होंगी. तो इसका मतलब हम पहले से एक फॉर्मेट बना के चलते हैं कि हम यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन ही लिखेंगे, जिससे कि हमारे को कभी भी फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो. तो टोटल लिख दिया. उसके बाद ये दोनों ही चीज़ें जो कि प्रीवियस ईयर की और फ्यूचर ईयर की है वो माइनस कर दी. देखिए आप थर्ड पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में हमें यही दिख रहा है कि पिछले साल की सब्सक्रिप्शन जो भी है वो हमने इसमें से माइनस कर दी है. और वो सब्सक्रिप्शन जो हमें फ्यूचर के लिए मिली है, रिसीव्ड एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर विच इज़ फॉर फ्यूचर ईयर. यहाँ पर करंट ईयर की जगह होना चाहिए फ्यूचर ईयर. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सा ईयर? फ्यूचर ईयर. तो ये फ्यूचर ईयर की जो भी सब्सक्रिप्शन हमें मिली होगी हमने यहाँ से माइनस कर देनी है. तो दो चीज़ें माइनस करी, एक पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा वो सब्सक्रिप्शन जो फ्यूचर ईयर के लिए मिली है. इस साल मिली है बट मिली किस ईयर के लिए? फॉर फ्यूचर ईयर. तो वो दोनों ही माइनस कर दी. अब कई बार ऐसा भी अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन का जो बिलोंग करता है इस ईयर से यानी करंट ईयर से, बट हमें मिला नहीं होता.
तो उस केस में हम वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाए हैं, उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, यानी हमें इनकम एक्रूअल बेसिस पर दिखानी है। ये नहीं सोचना कि पैसा मिला या नहीं मिला। यदि सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट ड्यू रह गया इस साल का, तो वो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर हमने जोड़ दिया। एक बात और इंपॉर्टेंट आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ सब्सक्रिप्शन के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा हुआ है, दिख रहा है। नॉर्मली इनकम के साथ हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये इनकम ऐसी है जो कि एक्रूअल बेसिस पर होनी है और ये रेगुलर इनकम का सोर्स है, इसलिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो कंट्रीब्यूट करें। इसलिए हम यहाँ पर वर्ड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा इसके अंदर। और क्या जुड़ेगा इसके अंदर, यदि कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन भी है जो पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में हमें मिली थी, बट थी किस ईयर के लिए, इस साल के लिए, यानी करंट ईयर के लिए। 2000 मान लो मुझे 19 में किसी ने पैसे दिए 2020 के लिए, तो वो है तो इस साल की इनकम, इसलिए हमें उसको इस ईयर की इनकम में क्लब कर देना चाहिए। इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें भी प्लस कर दी। तो बेसिकली थीम क्या बनी इस पूरे टेबल की, कि सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन लिखना है, उसमें से वो दोनों ईयर की सब्सक्रिप्शन माइनस करनी है जिसका रिलेशन पिछले साल से था या फिर फ्यूचर ईयर के साथ था। तो हमने दोनों माइनस कर दिए, प्रीवियस ईयर वाले और फ्यूचर ईयर वाले, और फिर वो दोनों आइटम्स जोड़ दिए जिसका रिलेशन करंट ईयर के साथ है। एक वो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा जो पिछले साल मिला था एडवांस में, बट वो था किस ईयर के लिए, इस साल के लिए। तो इस तरीके से आप ये टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। आपको हो सकता है नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो और सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन हो। यदि ऐसा है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको इन चारों आइटम्स में जो बीच में लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी जो आप बैलेंसिंग करके निकाल लेंगे। कैसे करके निकालेंगे, बैलेंसिंग, क्योंकि उस केस में आपको रिजल्ट पहले से ही गिवन होगा, तो आप रिजल्ट को यहाँ लिख देंगे और रिजल्ट लिखने के बाद आपको बैलेंसिंग करके इन चारों आइटम्स में से कोई एक आइटम मिल जाएगी। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन की टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब एक एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं पूरी चीज़ को। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा इसको एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। From the following extract of receipts and payment account and the additional information you are required to calculate income from subscription for the year. आपको क्या बोला गया कि आपको इनकम निकालनी है और एंड टू शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ लाल सन्स ऑफ लिटरेसी सोसाइटी। ये एक लाल सन्स लिटरेसी सोसाइटी है। आपको उसका एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट यानी एक हिस्सा दे रखा है और आप उसको स्टडी करिए और उसके हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले रिसीट साइड पर आपको दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ईयर है वो 31 मार्च 2018 है। जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे ईयर लिखा होता है यही हमारा करंट ईयर होता है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसीट साइड पर आपको 3 सालों की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। आपको बताया मैंने कि 2017-18 जो कि यहाँ 31 मार्च 18 लिखा है, ये आपका करंट ईयर है। तो इसका मतलब 16-17 प्रीवियस ईयर होगा, 17-18 करंट ईयर होगा और 18-19 फ्यूचर। तो तीनों सालों की सब्सक्रिप्शन दे रखी है और अलग अलग दे रखी है। तो आपको टोटल भी गिवन है और उसके अलावा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को भी एक बार हम व्यू कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17, यानी 17 का मतलब प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 60,000, यानी पिछले साल 60,000 रुपये मिलने रह गए थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी इस साल के जो पैसे, इस साल के एंड में जो बचे हुए पैसे हैं जो अभी लेने बाकी हैं वो है 50,000 रुपीज़, यानी आज की डेट में भी जो पैसे हमने लेने हैं वो 50,000 रुपये हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, पिछले साल कुछ लोगों ने एडवांस पैसा दिया था, पिछले साल ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में एडवांस पैसा दिया था, वो था 60,000। तो बेसिकली हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके बेसिस पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको बहुत ईजी मैनर में क्लासीफाई कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आगे समझने के लिए, इसलिए ध्यान रखना जो मैं अब बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। मैं आगे बता रहा हूँ आपको एक बात और इंपॉर्टेंट, जब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक में, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में, सो डैट आपको ये आगे समझने में आसानी कि मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ। आप उसको साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे क्या चीज़ कहाँ पे लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है और फ्यूचर ईयर क्या है। यहाँ पे लिख दिया, देखो हमने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो डेट लिखी हुई दैट इज आर करंट ईयर। तो ये 2017-18 है, इसलिए हमने यहाँ पर ध्यान रखते हुए लिख दिया कि प्रीवियस ईयर 2016-17, करंट ईयर 17-18 और फ्यूचर ईयर 18-19।
इतना लिखने के बाद आपकी अगली फिगर पे आते हैं। हमें यहाँ पर एक चीज़ और गिवन थी, वो थी कि हमें टोटल अमाउंट कितना मिला। तो टोटल अमाउंट 4,10,000 मिला, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दी कि भाई टोटल तो मिला है 410, जिसमें से प्रीवियस ईयर के 50 हैं, करंट ईयर के 3 लाख हैं और फ्यूचर ईयर के 60 हैं। ये हमें गिवन थे, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी दिए। ये समझ में आ गया सबको? दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो 50,000 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 3 लाख और फ्यूचर ईयर के लिए 60,000, हमने इसी को यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक ऐसा टेबल सा बनाया और उसको एक 2 कॉलम उसमें बना दिए। एक कॉलम में 2 रोज बनाई, एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस की, और 2 ही इसमें 3 कॉलम बना दिए, एक पर्टिकुलर, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में लिख दिया उसकी डेट, प्रीवियस ईयर की डेट, एंडिंग डेट क्या है इसमें 2000, यहाँ पर 17 लिख देते हैं और यहाँ पर 18। तो हमारी प्रीवियस ईयर की एंडिंग डेट है 2017, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर, और करंट ईयर की एंडिंग डेट है 31 मार्च 2018। ये ध्यान से देख के लिख लेती है यहाँ पर। अब आपको मालूम है कि आपको गिवन है एक इन्फॉर्मेशन कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में कितने हैं। देखो यहाँ पर गिवन है लास्ट में, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग 60 हैं और प्रीवियस ईयर में एडवांस है 60। तो पहले मैं इन्हीं चीज़ों को लिखता हूँ, 60 और 60। देखिए, तो यहाँ पर हमने 60 और ये 60 लिख दिया। अभी इसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है। तो 60 आपको समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग 60 था और एडवांस भी 60 है। आगे बढ़ते हैं। अब करंट ईयर में क्या गिवन है, तो करंट ईयर में भी हमने देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें करंट ईयर के रिगार्डिंग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर गिवन है कि 50,000 रुपये हमारे आउटस्टैंडिंग है, दे रखा है। देखो, एज ऑन 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, एज ऑन। तो जब भी एज ऑन गिवन है तो आपने डायरेक्टली वो फिगर 50,000 यहाँ लिख दी। अब बात आती है एडवांस की। ये आपको यहाँ पर गिवन नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये आपको यहाँ से पिक करना पड़ेगा। ये दिख रही है फिगर आपको 60, ये 60,000 वो है जो इस साल एडवांस मिले थे आपको, तो आपने वहीं से पिक करना है वो 60 और उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से टेबल का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो ब्रैकेट का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं क्या है। आपको दिख रहा है कि टोटल मैंने बताया आपको कि पिछले साल 60,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग था। अब 60,000 का आउटस्टैंडिंग था, हमें एक बात ऊपर से क्लियर हो गई कि जो 4,10,000 रुपीज़ हमें सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ है उसमें से 50,000 रुपये तो पिछले साल के मिल चुके हैं। तो यदि 60,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग थे जिसमें से 50,000 हमें इस साल मिल गए हैं करंट ईयर में, तो इसलिए मैंने अपनी नॉलेज के लिए ये पहले से ही लिख लिया कि 50,000 इसमें से मिल चुके हैं। तो कितने बचे हैं अब ये 10,000 अभी भी बच गए। तो वो 10,000 को आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि ध्यान रखा ये 10,000 कहाँ से आया, ये टाला 10,000 रुपीज़ है जो यहाँ बच गया था। ये 10,000 कैसे बचा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 60,000 टोटल आउटस्टैंडिंग थे, कितने थे 60,000, उसमें से कितने मिल चुके हैं ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता लग चुका है कि 50,000 मिल चुके हैं। जो 50,000 मिल चुके हैं वो हमने ब्रैकेट में अलग कर दिया और 10,000 को सेपरेट कर दिया। 10,000 कैसे आया, 60 में से 50 माइनस करके। तो ये 10,000 रुपये अभी भी हमें मालूम है कि पिछले साल के बचे हुए हैं जो पिछले साल के नहीं मिले हैं। तो ये इसका मतलब ये 10,000 रुपये इस 50,000 में ऑलरेडी क्लब होंगे। क्यों क्लब होंगे, यदि मान लो मैंने किसी पर्सन से पैसे लेने थे 50,000 रुपये और उसने मुझे केवल 40,000 रुपये ही दिए हैं, तो मैं उसको बोलूँगा भाई 10,000 तेरे पिछले बचे हुए हैं। और यदि मुझसे और उधार लेके चला गया 30,000 रुपये का, तो मैं बोलूँगा अब तेरा टोटल उधारी 40,000 हो गई है, 10,000 नहीं है खाली, 10,000 पिछले वाले हैं और 30,000 इस बार वाले हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि हमें बताया गया कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में वो 50,000 है। फिर हमें पता लगा 10,000 तो उसमें से पिछले साल वाले हैं, 10,000 तो पिछले साल वाले हैं। तो इसका मतलब इस साल के कितने रह गए, 40,000। तो ये 40,000 रुपीज़ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ गई। तो हमें क्लियर हो गई कि ये ब्रैकेट्स में मैंने कैसे लिखा। अब इसके बेसिस पर हम बहुत जल्दी प्रोसीड कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें वीडियो में। ओके, तो वही टेबल जैसे मैंने पहले बताया था वैसे बना दिया इसमें टेबल को। टेबल बनाने के बाद हमने ध्यान रखना है कि ये टेबल हम बना रहे हैं 2018 के लिए कि 2018 की सब्सक्रिप्शन कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमने 2018 में जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट टोटल रिसीव किया था वो लिख दिया यहाँ पर, जो मैं आपको वापस सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ। ये 4,10,000 रिसीव किया था, ये हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैंने बताया था 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं। तो 2 चीज़ें जो कौन सी हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, वापस जो हमने सिंप्लीफाई किया वहीं पहुंचते हैं। आपको दिख रहा है कि 2 चीज़ें जो इसमें से करंट ईयर से बिलोंग करती हैं वो हैं, एक तो 40,000 रुपये, तो ये ब्राउनिश शेड में है लिखा हुआ है देखो 40,000, और ये 60,000। ये दोनों ही करंट ईयर की हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि करंट ईयर के कॉलम में लिखा हुआ है 40,000 आउटस्टैंडिंग। आप बोलोगे सर ये तो 50 है, तो मैंने बताया था कि वो 10,000 प्रीवियस ईयर का है, इसलिए वो हमने कंसिडर नहीं करना, हमें केवल करंट ईयर वाला पोर्शन पिक करना है इसमें से। तो करंट ईयर का पोर्शन केवल 40,000 है जो मिलना बाकी है, 10,000 तो पिछले वाले थे। सिमिलरली जो पिछले साल एडवांस मिला था वो इस साल के लिए है, एडवांस पिछले साल मिला था, तो किस ईयर के लिए होगा, करंट। तो ये 40 और 60 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया।
तो ये 40-60 प्लस होने के बाद अगली चीज़ आती है लेस करने वाली। तो लेस क्या करें, लेस करेंगे वो अमाउंट जो प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर से बिलोंग करते हैं। तो वापस अपने वही टेबल पे आते हैं। प्रीवियस ईयर से कौन सा पैसा बिलोंग करता है, जो ये रेडिश दिख रहा है आपको, ये 50,000 पिछले साल का है, देखो दिख भी रहा है ये रहा, और ये 60,000 फ्यूचर ईयर का, ये रहा 60,000। तो दोनों रेडिश पोर्शन में जो दिख रहे हैं ये फ्यूचर ईयर के पैसे हैं जो हमें इस साल मिल चुके हैं, तो हमने इसको हटा दिया उस टेबल में से। तो ये 50 और 60 हमने माइनस कर दिया, मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर। तो फाइनली वी कैलकुलेटेड कि 4 लाख रुपए हमारी इनकम सब्सक्रिप्शन की आ गई। आपने नोटिस किया यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन नहीं है। यदि वो गिवन होता तो मैं यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करके दिखाता और वो अमाउंट यहाँ से डायरेक्टली निकलता। उस केस में हो सकता है इन चारों फिगर में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती, वो हम कैलकुलेट कर लेते। तो आप बोलोगे सर 4 में से 2 चीज़ें मिसिंग होगी तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी चीज़ हो जाए कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिसिंग होंगी, तो आपने ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग अमाउंट किसको कंसिडर करना है, इस अमाउंट को, यानी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को। तो यही अमाउंट है जो हमें ध्यान रखना है कि यदि मिसिंग होगा तो हम सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस इसको निकालने की होगी। तो हमने ये अब निकाल लिया कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं। अब इसकी फर्दर ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, इस पे आगे गो थ्रू करते हैं। अब बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें 3 चीज़ें बेसिकली आपको बनानी पड़ेंगी विद वर्किंग नोट्स, जो हमने बना भी लिया है। हमने वर्किंग नोट्स में ये एक तो सिंप्लीफाई किया डाटा को, दिख रहा है आपको, और उसके बाद हमने ये टेबल बना के सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर लिया। कई बार क्वेश्चन में केवल और केवल आपको ये टेबल बनाने के लिए पूछी जाएगी, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो हम यहाँ पर ही इसको ओवर कर देंगे। बट यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ वुड यू ट्रीट दीज आइटम वाइल डीलिंग इन एनपीओ, तो एनपीओ में कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो आपको तीनों चीज़ें फर्दर और बनानी पड़ेंगी। वो क्या क्या होगी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जो कि मैं ये बना रहा हूँ आपके सामने, अब बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, और उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो प्रीवियस ईयर में आपने केवल प्रीवियस ईयर का डाटा दिखाना है, तो सीधा टेबल से पिक करेंगे आप। तो टेबल में आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर का कॉलम ये रहा, तो ये 60 और 60, तो आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग और एडवांस 2 चीज़ें हैं। हमें मालूम है कि आउटस्टैंडिंग हमें असेट्स में दिखाना है क्योंकि ये इनकम है, इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाया 60 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखाया 60 में। दोबारा टेबल पे आ रहा हूँ, टेबल बनाई थी, ये प्रीवियस ईयर वाला कॉलम पिक कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कौन सा वैल्यू पिक करनी है इसमें से, प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की मैंने पिक कर लिया आपके लिए, यहाँ पर कौन सी है, ये 60 और 60। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। अब दोनों चीज़ें बनाने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा कि हम किस तरीके से आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट कैसे बनाएं, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट के लिए आपको ध्यान रखना है जो टेबल हमने बनाई थी उसी को दोबारा से पिक कर लेना है। क्या था टेबल का पार्ट, देखिए ये 50,000 और ये 60,000। अगेन आपको दिख रहा है कि 50 में मैंने उसको बाइफरकेट किया हुआ है 2 पार्ट्स में, 10 और 40। तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये देखिए 10 और 40, ये प्रीवियस ईयर का 10 और 40 ईयर का। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे आप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया 10, 40, 50। और जो एडवांस में हमें मिला था देखो ये रहा 60,000, ये हमने एज इट इज यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बैलेंस शीट बना ली। और तीसरा जो हमने ये सब्सक्रिप्शन यहाँ से कैलकुलेट किया था 4 लाख रुपए, आपको बताया था ये इनकम साइड पे दिखाना होता है हमें, तो एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और बाय सब्सक्रिप्शन करके 4 लाख दिखा दिया। यहाँ पे हमने नोट मेंशन कर दिया कि हमने नोट में टेबल बनाई है और वहाँ से इसको हमने कैलकुलेट करा है। अब ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप मैं ये मान रहा हूँ कि आपको अब कैलकुलेट करना आ गया है, सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अगले क्लास में हम इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे यदि आपको ट्रबल आती है इन क्वेश्चंस को करते समय। मैं मान रहा हूँ कि आप आगे के जो क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के लिए भेजूंगा आप उसको अच्छे से ट्राई कर पाएंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को आगे गो थ्रू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।